एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से इंग्लिश रीडिंग बच्चों को कैसे सिखाएं, उसी पे बेस्ड आज एल ब्लेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। और एल ब्लेंड्स जो है हमने पिछली वीडियो में भी स्टार्ट करे थे, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे ब्लेंड्स मैं करवा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से हमें बच्चों को ब्लेंडिंग वर्ड सिखाने हैं जिससे कि उनका रीडिंग सुपर ईजी हो जाए। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इंग्लिश रीडिंग क्लासेस ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं करवाती हूँ ऑनलाइन क्लासेस भी, और उसके लिए आपको इंस्टाग्राम के आईडी पे कमेंट करना होगा, आपको बताना होगा कुछ डिटेल्स जो मैं आपसे पूछूंगी, और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस विच आर पेड। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मैं ये ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ, तो जिनको भी ज़रूरत हो वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। तो बिना देरी के जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। कुछ भी और आलतू फालतू बात नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। चलिए, अब ये हैं क्लब ब्लेंड्स। ज़्यादातर बच्चे क ल, एक और मिस्टेक होती है, इसको स भी पढ़ते हैं। सी को कुछ बच्चे स साउंड करते हैं, वो कंडीशन होती है कि सी को स कब बोला जाता है, वो कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल हम इसको क और ल साउंड करेंगे, क्लब, वो भी एक साथ, क ल नहीं, क्ल क्ल एक साथ। सबसे पहला वर्ड है क्लाउड। अब ये जो वर्ड है क्लाउड, अब मैं थोड़ा सा बच्चे को सिखाना कैसे है मैं साथ साथ ये भी आपको बताती रहूँगी। जैसे ये है क्लाउड, राइट, तो ओ यू की साउंड आऊ होती है, ओ यू की साउंड आऊ होती है। तो ये बच्चों को हमें थोड़ा सा हाईलाइट करके बताना पड़ेगा कि ओ यू की साउंड आऊ होती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा क्ल आऊ ड, क्ल को एक साथ, आऊ को थोड़ा सा अपना मुंह को रोल करके आऊ ड, क्लाउड। सो दिस इज़ द राइट वे कि इसको रीड कैसे करना है। तो ओ यू की साउंड आप एक बार इस तरह से बता देंगे ना, तो ओ यू कभी भी किसी भी वर्ड में आएगा तो बच्चे को पता होगा कि मुझे इसको रीड कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ क्लैप। ये बहुत सिंपल है, क्ल ए प। थोड़ा सा बच्चों को ये डिटेल ज़रूर दीजिएगा कि जब भी हमें पढ़ाना है बच्चों को तो कौन सी साउंड को एक साथ बोलना है, किसको अलग अलग करके बोलना है। जैसे क्ल, इसको एक साथ बोलना है तो नीचे लाइन लगा दीजिए, क्ल ए प। वहाँ पे मैंने डॉट लगाए हैं जहाँ जहाँ पे हमें रुक रुक के बोलना है, क्ल ए प, क्लैप, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है क्लिप, क्ल इ प, क्लिप। नेक्स्ट इज क्ले, क्ल ए। अब इसमें एक कंडीशन है, जैसे क्ल ए, इसको एक साथ बोलना है ए। जिस तरह से हमने ओ यू को एक साथ बोला था आऊ, इसी तरह से बच्चे को एक ये साउंड बतानी है अलग से कि इसको हम ए करके बोलेंगे। ए जब भी आएगा हमें ए बोलना है, क्ल ए, क्ले। थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि जैसे वाई है, वाई की साउंड को मत बोलो, ए की साउंड को बोलो, समझाने के लिए हम उसको बता सकते हैं जिससे उसकी रीडिंग आसान हो जाए। क्ल ए, क्ले एंड वाई यहाँ पे लिखना है। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो बात नहीं करते हैं लेकिन वो साथ में रहते हैं, तो ये इसी तरह का लेटर है। इसके ऊपर कुछ भी इस तरह का साइन बना दीजिए या इस तरह से क्रॉस का, जिससे ही बच्चे को ये पता चल जाए कि हमें ये वाला लेटर, इसकी साउंड नहीं बोलनी है, क्ल ए, क्ले। बच्चे को पढ़ने में आसानी होगी। इनिशियली सिखाने के लिए ये चीज़ सही है, बट जैसे जैसे आप डेली रीडिंग प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर उन्हें हर बार साउंड मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, वो देखते ही रीड करते हैं। जिस तरह से आज हम देखते ही रीड करते हैं उसी तरह से बच्चे ही देखते ही रीड करने लग जाते हैं। द नेक्स्ट इज़ क्ल्यू। यहाँ भी आपको यही ट्रिक अपनानी है, जैसे क्ल्यू, क्ल यू। अब यहाँ पे ई की साउंड नहीं है, थोड़ा सा आप कट लगा दीजिए, क्ल यू, क्ल्यू, क्ल्यू। ई की साउंड नहीं है, कट लगा दो, बच्चे को पता चल जाएगा कि मुझे इसकी साउंड नहीं बोलनी है, सिर्फ क्ल्यू बोलना है। उसके बाद है क्लब, क्ल अ ब, क्लब। द नेक्स्ट इज क्लिक,
क्ल, इक, क्लिक। अब यहाँ पर एक क्ल, उसके बाद है इ, उसके बाद है क। अब इसको समझाने के लिए कि सी और के की साउंड जो है वो क ही होती है, तो 2-3 वर्ड्स इस तरह के, जैसे डक, DUCK, मैंने सर्कल बनाया, नीचे क लगा दिया। 3-4 बार जब बच्चा ये पढ़ता है ना, उसके बाद आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसको अंडरस्टूड हो जाता है कि इसकी साउंड क आती है। द नेक्स्ट इज क्लॉक। सिमिलरली हमें बिल्कुल ऐसे ही सिखाना है। ई की जगह ओ आ गया है और सी के की साउंड क होती है, क्ल, ओ, क, क्लॉक। क्ल, आ, स, क्ल, आ, स, क्लास। द नेक्स्ट इज क्ल, इन, क्लीन। अब यहाँ पे आप ये जो 2 देख रहे हैं वर्ड्स, इसमें एक EA और AI, क्लीन और क्लेम। मैं इसमें बताती हूँ इसमें किस तरह से हमें बच्चों को समझाना है। क्ल, EA, न, एक है क्लेम, क्ल, ए, म, क्लेम। इसकी साउंड ई होती है और इसकी साउंड ए की ही होती है। तो यहाँ पे हम बच्चों को किस तरह से बता सकते हैं कि यहाँ पे ए बात नहीं करता और यहाँ पे आई बात नहीं करता। जो फर्स्ट लेटर है उसी की साउंड हमें बोलनी है। क्ल, इन, क्लीन, क्ल, एम, क्लेम। थोड़ा सा ये इनिशियली बच्चों को समझाने के लिए है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहीं भी प्रूव कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ शुरुआत में जब हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, समझ लीजिए कि KG के, फर्स्ट के, सेकंड के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उनको रीडिंग सिखा रहे होते हैं, तो ये चीज़ें अगर आप बच्चों को सिखाएंगे इस तरह से तो उनके दिमाग में बैठ जाती है कि जैसे हमें साउंड किसकी बोलनी है। बेसिकली हमारा मेन जो पर्पज़ है वो यही है, बच्चे को रीड करना आए कि वर्ड लिखा क्या है। अब बच्चे यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत इनिशियल वो रीडिंग सीख रहे हैं, तो यहाँ पे इतनी कन्फ्यूजन होती है। वो क्ली एन करके बोलते हैं, क्ली इम करके, क्ले इम करके बोलते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी क्लिक है, क्लिसिक, क्लेसिक बोलते हैं। क्योंकि मैं रीडिंग करवाती हूँ बच्चों को, मैं देखती हूँ बच्चे ये गलती बहुत करते हैं, तो ये गलतियाँ ना हो इसके लिए इनिशियली आप बच्चों को इसी तरह से सिखाइए कि जो लेटर की साउंड नहीं आनी है उसके ऊपर थोड़ा सा क्रॉस लगा दो, तो बच्चे को पता है मुझे इस लेटर की साउंड नहीं बोलनी है। स्पेलिंग के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है अभी कि स्पेलिंग सिखानी है, स्पेलिंग वो सीख जाएगा। वो आगे आगे ऐसी स्टेज आ जाती है कि जब बच्चा ये वर्ड देखेगा वो अपने आप रीड कर लेगा कि ये क्या है, उसको साउंड नहीं मिलानी पड़ेगी क्योंकि उसको पता है कि मुझे साउंड किसकी बोलनी है। क्लीन, क्ल, इन, क्लीन, क्ल, एम, क्लेम। तो उसकी ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल इन द सेंस की फोनिक साउंड नहीं, जिस तरह से हम उसको ABCD में रीड करते हैं वो वाली साउंड बोलनी है यहाँ पे। तो इस तरह से हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज क्लच। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है उनके लिए क्लच पढ़ना, क्योंकि क्ल, अ, च, यहाँ पे टी के ऊपर क्रॉस लगा सकते हैं। क्ल, अ, च की साउंड, CH, च। एंड द लास्ट वन इज clown. OW is also own, clown. Cl, amp, clamp. क्ल, ओन। अब यहाँ पे ई की साउंड नहीं है ना, ई के ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा देंगे तो बच्चे को क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्ल, ओन ही पढ़ना है, क्लोन। दैट्स इट। बहुत डिटेल्ड अभी हम बच्चों को शुरुआत में नहीं सिखा सकते क्योंकि वो रीडिंग जस्ट सीख रहे हैं, इसीलिए जितना हो सके बच्चों को रीडिंग ईजी बना के हमें सिखानी है। सो फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। कल मैं नेक्स्ट जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ ब्लेंड्स। बेसिकली देखिए, ब्लेंड सामने लिखे हैं, उसको नॉर्मली बोल के या स्पेलिंग से सिखाना या फिर वो हमें आइडियाज़ पकड़ने हैं। यहाँ पर मेरा पर्पज़ यही है कि मैं पेरेंट्स को ऐसे आइडियाज़ दे सकूँ ताकि वो बच्चों को रीडिंग सिखाने में जितना भी हो सके हेल्प कर सकें कि किस तरह से हम बच्चों को छोटे छोटे वर्ड्स को, साउंड को किस तरह से इस तरह से समझा सके कि उनके दिमाग में बैठ जाए कि हमें इसको रीड कैसे करना है। नेक्स्ट जो हम रीड करेंगे ना, वो हम एल ब्लेंड्स में ही हम रीड करने वाले हैं प्ल साउंड। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। हम रीड करेंगे प्ल की साउंड, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्ल वाले
सारे वर्ड्स हम रीड करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे ऐसे ब्लेंड्स पे जो वर्ड एंडिंग ब्लेंड्स होते हैं। बेसिकली ये जो सारे ब्लेंड्स हैं ये वर्ड एंडिंग ब्लेंड्स हैं। इसको सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसको मैं जब सिखाऊंगी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी किस तरह से आपको बच्चों को सिखाना है। तो ये वर्ड एंडिंग ब्लेंड्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्ल के ब्लेंड्स, और थोड़ा सा मैं प्रीवियस जो पढ़ा चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ, उसको लेके थोड़ी सी एक ब्रीफिंग दे दूँगी ताकि जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी पहली बार वीडियोस देख रहे हैं उनको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो को करती हूँ एंड मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बट कोई भी क्वेरी हो अपने बच्चों की स्टडी को लेके आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।